This one is the discussion of practical number 3, and the practical number 3 is objective of this practical is aseptic transfer of given sample of microorganism from culture tube. Means किस तरह से aseptic transfer किया जाता है given sample of microorganism का means bacteria का from culture tube. एक कल्चर ट्यूब से दूसरे कल्चर ट्यूब में, फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन से दूसरे स्टॉक सॉल्यूशन में किस तरह से आप दूसरी यानी कि प्लेन कल्चर ट्यूब में किस तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर करेंगे. द रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज पेट्री डिश, सेकेंड टेस्ट ट्यूब्स, थर्ड लेमिनर एयर फ्लो, burner, next inoculating loop and culture tube. Now the procedure. In this procedure, first take tube in your left hand. ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपको क्या लेनी है, ट्यूब. इस तरह से दिस वन इज द ट्यूब. टेक दिस बोथ ट्यूब, जिसके अंदर एक के अंदर क्या है आपका स्टॉक सॉल्यूशन है और दूसरे और स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको ट्रांसफर करना है इस वाली ट्यूब में. दिस वन इज द प्लेन ट्यूब और अगार स्लैंट प्रेजेंट है इसके अंदर. ओके, एंड इनोक्यूलेटिंग लूप इन योर राइट हैंड. और इनोक्यूलेटिंग लूप, ये है आपका इनोक्यूलेटिंग लूप इन योर राइट हैंड. ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब्स, and in right hand inoculating tubes. Heat inoculating loop in flame until the nichrome wire is hot. जब तक कि nichrome wire जो उसके आगे लगी हुई लूप है उसमें कौन सा वायर है, कौन सा मेटल है, nichrome wire is hot, तब तक उसे क्या करना है, फ्लेम पर हीट करना है. एंड देन अलाउ इट टू कूल फॉर 45 सेकेंड्स, और 45 सेकेंड्स के लिए उसे ठंडा होने के लिए रखना है. पहले हॉट करना है उसे, निक्रोम वायर को. दिस वन इज द लूप एंड दिस वन इज निक्रोम वायर. ठीक है, इस निक्रोम वायर को आपको क्या करना है, हीट करना है. किस पर, बर्नर पर. बर्नर पर हीट करने के बाद में इसको 45 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रखना है. थर्ड स्टेप, रिमूव द क्लोजर वन एट द टाइम फ्रॉम द ट्यूब्स और साइमल्टेनियसली कंसीडरिंग द मिनिमम टाइम अवेलेबल फॉर इनोक्यूलम. ठीक है, और जो दोनों ट्यूब्स के कैप हैं, ये देख लीजिए, दिस वन, ये दोनों ट्यूब्स के कैप, ये दोनों ट्यूब्स है आपके लेफ्ट हैंड में, इन दोनों के ये कैप को साइमल्टेनियसली रिमूव करना है. एक फिंगर का यूज करके आप इसको रिमूव करेंगे, सेकंड फिंगर का यूज करके आप सेकंड वाले कैप को रिमूव करना है आपको. देख लीजिए, बंद करके दिखाती हूँ. दिस टू कैप, ये दो कैप को रिमूव करना है दोनों अलग अलग फिंगर से. मिनिमम टाइम है फॉर इनोक्यूलम टू अवॉइड एक्सपोजर टू माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन. ठीक है, मिनिमम टाइम लगना चाहिए उनको साइमल्टेनियसली रिमूव करना है, कैप को हटाना है, क्लोजर को हटाना है. एंड हीट एट द नेक ऑफ द ट्यूब विथ बर्नर, और जो ट्यूब के नेक हैं उन दोनों को क्या करना है, आपको बर्नर के पास ले जाके गर्म करना है, बर्नर में हीट करना है. इस तरह से देख लीजिए, मैं बंद करके ये दोनों ट्यूब के जो नेक हैं इसको साइमल्टेनियसली आपने रिमूव कर दिया. इसकी कैप को रिमूव करने के बाद में ये नेक को क्या करना है, आपको हीट करना है. हीट करने से क्या होगा, जो भी नेक के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, डेड. नाउ नेक्स्ट स्टेप, insert the sterile inoculating loop into stock culture. अब इसको क्या करना है, insert the sterile inoculating loop.
जिस लूप को आपने गर्म किया था 45 मिनट्स के लिए ठंडा किया, उस लूप को स्टॉक कल्चर में आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड रिमूव द स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। और स्टॉक कल्चर में से स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को लूप में क्या करना है, फिक्स करना है, रिमूव करना है लूप के थ्रू फ्रॉम स्टॉक कल्चर ट्यूब में से। इस तरह से ये आपका स्टॉक कल्चर ट्यूब है, दिस वन। ये लूप आप इंसर्ट कर रहे हैं स्टॉक कल्चर ट्यूब में से, आपको लूप इंसर्ट करके रिमूव करना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रिमूव करके नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, दिस इनोक्यूलम इज टू ट्रांसफर बैक्टीरिया टू सरफेस ऑफ द अनइनोक्यूलेटेड स्लैंट और ब्रॉथ। देख लीजिए, देन इट्स ट्रांसफर इनटू सेकेंड ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर आपका न्यूट्रिएंट अगर स्लैंट बना हुआ है या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडियम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। देन रीफ्लेम द नेक ऑफ द ट्यूब्स। अब ट्यूब्स के नेक को आपको क्या करना है, रीफ्लेम करना है एंड क्लोज विथ रेस्पेक्टिव कैप, और रेस्पेक्टिव कैप से क्लोज करना है। उसके बाद में आप नेक को क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, देन क्लोज विथ रेस्पेक्टिव कैप, जो भी उसका कैप है उससे आपको क्या कर देना है, दोनों को क्लोज कर देना है। ये नहीं है कि इसका कैप इसके ऊपर आप लगा दें। देन फ्लेम द इनोक्यूलेटिंग लूप आफ्टर इनोक्यूलेशन, और जो फ्लेम करना है आपको किसको करना है, इनोक्यूलेटिंग लूप आफ्टर इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया बैक्टीरिया का। अब आप जो लूप है इनोक्यूलेटिंग लूप, उसको क्या करेंगे, फिर से फ्लेम करेंगे। इस तरह से आपको इनोक्यूलेटिंग लूप को फिर से क्या करना है, फ्लेम करना है। देन पुट द कल्चर ट्यूब इन द रैक मींट फॉर इट, जो भी रैक इनके लिए बनाई गई है उसके अंदर कल्चर ट्यूब को रख देना है, एंड लूप एट इट्स प्रॉपर प्लेस, और लूप को भी रखना है उसके प्रॉपर प्लेस पे। दिस वन इज द प्रोसेस। इस प्रोसीजर में देख लीजिए, फर्स्ट टेक बोथ द ट्यूब्स इन लेफ्ट हैंड एंड लूप इन योर राइट हैंड। राइट हैंड में लूप होनी चाहिए। आफ्टर दैट लूप को क्या करना है, हीट इन फ्लेम फॉर द 5 to 10 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स के लिए क्या करना है, इसको कूल करना है। कूल करने के बाद दोनों ट्यूब्स के जो लूप्स हैं इनको साइमल्टेनियसली रिमूव करना है। लूप्स एंड कैप्स को साइमल्टेनियसली रिमूव करना है, और इसके जो नेक है उससे फ्लेम करना है, ट्यूब्स के नेक को फ्लेम करना है। फ्लेम करने के बाद ये ऑलरेडी स्टेराइल लूप है, इस लूप को स्टॉक सॉल्यूशन में इंसर्ट करके बैक्टीरिया को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, आपका स्लैंट और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वाली ट्यूब के अंदर। तो ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन से बैक्टीरिया लेके आपने ट्रांसफर कर दिया सेकेंड टेस्ट ट्यूब में। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के जो आपके एंड हैं, नेक है, उसको आप क्या करेंगे, फ्लेम कर लीजिए असेप्टिक कंडीशन के लिए। उसके बाद में साइमल्टेनियसली इनके दोनों के कैप इसके ऊपर फिक्स करने हैं। कैप फिक्स करने के बाद में इसके ऊपर हो सकता है अभी बैक्टीरिया प्रेजेंट और लूप पर, इसे भी फ्लेम कर दीजिए जिससे कि आपका बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद में इसको इसकी जो भी रैक्स हैं उस पर व्यवस्थित अरेंज कर दीजिए। दिस वन इज द किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन टू अगार स्लैंट पे या कल्चर मीडिया में। नाउ प्रिकॉशन, अब इसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है, जब इस प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है। इन दिस फर्स्ट वन इज होल्ड बोथ द ट्यूब कल्चर इन वन हैंड केयरफुली। दोनों ही कल्चर ट्यूब्स को एक ही हाथ में केयरफुली पकड़ना है। प्लग शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड इन द सेम ट्यूब फ्रॉम विच इट वॉज टेकन, और जो प्लग है उसका, ठीक है, अगर जिस ट्यूब पर से उसका प्लग
या कैप रिमूव किया, उसी प्लेस पे आपको ट्यूब के कैप को लगाना है। आफ्टर इनोक्यूलेटिंग, इनोक्यूलेशन के बाद में इट इज वंस अगेन नेसेसरी टू हीट द नेक ऑफ द ट्यूब, और ये फिर से नेसेसरी हो जाता है कि जो नेक है ट्यूब का उसको क्या किया जाए, गरम, बिफोर रिकैपिंग द ट्यूब, ट्यूब को रिकैप करने से पहले। ऑलवेज यूज ट्यूब इन वर्टिकल और स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन, और जो पोजीशन है जो ट्यूब्स की वो आपको क्या रखनी है, वर्टिकल और स्लाइटली टिल्टेड। अवॉइड एनी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, और किसी भी तरह के एक्सीडेंटल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सच एज बर्निंग ऑफ कॉटन प्लाग while you are handling the culture tubes, इस तरह के जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। इसलिए आपको क्या रखना, वर्टिकल पोजीशन और टिल्टेड पोजीशन पे अपनी ट्यूब्स को हमेशा रखना है। मटेरियल शुड नॉट एडहेयर और लेफ्ट विथ इनोक्यूलेटिंग लूप आफ्टर इट्स यूज, मटेरियल इनोक्यूलेटिंग जो लूप है उसके ऊपर चिपका हुआ नहीं रह जाना चाहिए। कल्चर ट्यूब शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली आफ्टर इंक्यूबेशन, और इनोक्यूलेशन होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, इनोक्यूलेशन के बाद में जो कल्चर ट्यूब है इसको प्रॉपरली क्लोज करके रखना है आपको। ओके, दिस वन इज द डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 3, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।